बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे ऑफिशियल फेसबुक के पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सबको। और आज जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो बातें बड़ी ही अहम हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा जो है वो हर जगह पे लग रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी को भी मंजूर नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। जितने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा उसका हिमायती होगा वो मैं ही हूँ। और ये मुझे लगता नहीं है, ये हमने प्रूफ भी किया। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अब मुल्क में आगे क्या होगा, और जो इमरान खान साहब ने तब्दीलियां की थी उनमें क्या चीज़ें जो थी वो पॉसिबल थी, कितने रिलीफ आवाम को मिलने थे, और जो अब आवाम पे जो है एक महंगाई का जो है आसमान तोड़ दिया जा रहा है, अब उसको कौन टाल सकता है और ये कैसे टलेगा, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा। लेकिन आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। और जो मेरा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने, आज मैं पिछले जितनी भी बातें सारे एंकर्स ने किया उनका खुलासा करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब ने बोला कि मुझे जो है साजिश के तहत निकाला गया। उन्होंने एक खत लहराया था और उस खत में उन्होंने कहा था कि ये वो खत है, ये वो दबाव है जो कि मुझ पे डाला गया। बात भी ठीक है, लेकिन साजिश हो गई और उन लोगों ने कहा कि हमें वो जो खत है वो दिखाया जाए। इमरान खान साहब ने वो जो खत है वो स्पीकर साहब को दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकर साहब ने भी वो जो खत है वो ड्रा में रख दिया और खुद अपना इस्तीफा लिख दिया। उसके बाद उन्होंने, स्पीकर साहब ने ये बात कही थी कि ये जो खत है ये हम सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे ताकि पता चले और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उनको हम करार वाकई सजा दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक और चीज़ अब मैं जो आप लोगों के साथ आगे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब महंगाई थी इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन अगर हम देखें, हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी जो है मईशत तबाह हो गई। आप श्रीलंका का हाल जाके देख लें। अब लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वही, हम लोगों की सोच पुरानी है, हम लोग कुछ नया सोचते नहीं हैं। और ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि कैमरे के सामने बैठ के फिल्मी बातें कर देना बड़ा आसान है, लेकिन मैं आज आपको बता दूं इमरान खान साहब ने क्या कहा था, एजेंडा क्या था। उन्होंने कहा था कि ये जितने भी चोर हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, इन सबको मैं जेलों के पीछे डालूंगा, इन्होंने जो करप्शन किया उसको हम सामने लेके आएंगे। लेकिन क्या हुआ, सारा कुछ कर दिया इमरान खान ने। सारे चोर एक प्लेटफॉर्म पे, पीडीएम बन गया। अब पीडीएम ने क्या किया, गैर मुल्की, इमरान खान ने अमेरिका के आंखों में भी आंखें डाल के बात की थी। अब इमरान खान का कसूर तो देख लेना, पहले कसूर देखना हमारा बनता है। इमरान खान साहब के यही कसूर है कि उन्होंने अमेरिका को जो है, उन्होंने, हालांकि बहुत सारे जो भिखारी हैं वो ये बात करते हैं कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे मुदाखलत के लिए। तो मैं सबको ये बताता चलूँ कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे उन्होंने प्रोग्राम में। और अगर मेरा एडिटर जो है आपको वो क्लिप सुना सके तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान खान साहब का वो क्लिप लाजमी सुनाया जाए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. जी, तो अब बताएं कि इस क्लिप को सुनने के बाद आप लोग क्या कहेंगे। इमरान खान वो वाहिद बंदा है, भुट्टो अच्छा लीडर था, भुट्टो ने बहुत ज़बरदस्त फैसले किए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है वहाँ पे उसने लेटर फाड़ दिया था कि अगर बात, इमरान खान वैसा ही दलेर आदमी है। लेकिन हुआ क्या है कि नीचे टीम का थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था। होता है, अगर इंसान खुद सच्चा है, अच्छा है, तो उसके नीचे वाले जो हैं जड़े काटने पे लगे रहते हैं, और खान साहब के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। अब आगे बात कर लेते हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात तो हो गई। उसके बाद जो इमरान खान ने अब महंगाई को कंट्रोल किया था, कैसे किया था। अमेरिका ने कहा कि आपने रूस के पास नहीं जाना। इमरान खान ने कहा भाई मैं क्यों ना रूस के पास जाऊं। इंडिया अगर रूस से पेट्रोल जो है वो खरीद के 30% डिस्काउंट दे रहे हैं अपनी आवाम को, हालांकि पाकिस्तान में जो है वो 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और जो इंडिया में है वो 15 या 30 रुपये, आई थिंक एग्जैक्ट नहीं
हाँ एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कितनी बड़ी है, लेकिन 15 या 30 रुपए जो इंडिया में पेट्रोल की कीमत है वो कम हुई है। आगे चलते हैं। अगर इमरान खान का रूस से वादा हो जाता तो अमेरिका जो है, अमेरिका अब जो है उसने ये कहना था कि हम जो है पाकिस्तान को, चूँकि उनके पास इकॉनमी उनकी, हम ग्रो कर रहे हैं, अब वो जो मुआहदे अमेरिका के साथ है वो अगर रूस के साथ हो जाते डेफिनेटली अमेरिका की मईशत पर असर पड़ना था। चलें जी, अब वो भी मामला हल हो गया कि रूस के साथ मुआहदा नहीं करने देना था। यूक्रेन की अगर सपोर्ट करता पाकिस्तान तो दैन ठीक था, खान साहब ठीक रहते। अगर नहीं मुदाखलत की तो अब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के साथ, और ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए, और जब तहरीक अदम एतमाद जमा होती है तो तब हमारे जो है 25 और जो MPs हैं वो भी बिकते हैं उस्मान बुज़दार साहब को उतारने के लिए। उस्मान बुज़दार बड़ा ग्रेट लीडर है, और अब क्या हुआ इनके साथ? अब इनके साथ भी वही बात हुई कि इन्होंने बोल दिया आ बैल मुझे मार, करें हुकूमत, लें हुकूमत के शस्के, अब रो क्यों रहे हैं? अब भीख मांगे कहीं से भी, भिखारी तो हैं। ये जो चेरी ब्लॉसम खान साहब कहते हैं, चेरी ब्लॉसम अक्सर आती है और जो चेरी ब्लॉसम बातें भी करती रहती है बड़ी बड़ी, तो चेरी ब्लॉसम को, और जो डीजल इनके साथ है, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बेटी है बिलावल भुट्टो, आप उसको भी देख लें। शायद सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं मुल्क को। अब हमने अपनी कमांड जो है वो चोरों को दे दिया है कि ठीक है आप करें कंट्री को, आप मुल्क को आगे लेके चलें, हम आपके साथ हैं। अब बताएं चोर कैसे लेके जा रहे हैं? अब शर्म की बात है सारे भिखारियों के लिए कि 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, और अब भिखारी जो है, भिखारी मेरे ख्याल में अब बड़ा खुश हो रहे होंगे। और भिखारी अब भला क्या कह रहे हैं आपको पता क्या है? उन्होंने बोल दिया कि जो यूथ वाले हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो खुदकुशी ना करें, हमने पेट्रोल इस वजह से महंगा किया है। तो अब इनको ये चीज़ें मजाक लग रही हैं। हालांकि अब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो इनको शर्म से डूब बनना चाहिए था। जाते रोड पे निकलते महंगाई मुकाओ मार्च, इमरान खान के लिए तो निकल गए थे। हम इस मुल्क के बड़े ही वो हैं जानिसार हैं कि हम लोग इस मुल्क के भला कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब भिखारी सारे सुकून से बैठ गए हैं। अब मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि 80% जो भिखारी हैं वो इनको गालियां निकालते हैं, लेकिन अब क्या करें, गालियां तो निकाल सकते हैं लेकिन अब जो है ये आगे उनके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो बड़े भिखारियां छोटे भिखारियों को भीख दे रहे हैं। बहुत सारे जलसे होते हैं, जलसों में पैसे चलाए जा रहे हैं। अब बंदा जाए किस तरफ, किसको कहे कि ये बंदा ठीक है? और जो है उसके अलावा मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं है, ये सारी बातें वो हैं जो सच्ची बातें हैं, इनको कोई झुटला नहीं सकता। अगर इनको झुटलाते हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं हुआ था? अगर इमरान खान, मैं ये बात खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, हालांकि ये बड़ी ही मेरे ख्याल में अजीब किस्म की मुबारकबाद होगी कि आप जो है सल्तनत से नीचे आ गए हैं, तो खान साहब आपका बड़ा फ़ायदा हो गया है। अब इन भिखारियों को ये जो 4-5 माह इनको ऐसी जुतियाँ लगेगी कि ये अब जो है 1 दहाई से 2 दहाई से जीतेंगे। आप देख लीजिएगा इमरान खान फिर आएगा, क्योंकि अब अवाम को इमरान खान ने बोलना सिखा दिया। अब इमरान खान बोलता है, इमरान खान जब खिताब शुरू करता है तो शुरू करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और अभी कल ही जो है जब लॉन्ग मार्च था तो वहाँ पे कासिम सूरी साहब ने कहा, खान साहब हालांकि एक लफ्ज़ को यूज़ करने का अपना तरीका होता है, उन्होंने कह दिया कि इस्लामिक टच दे दें खान साहब, ताकि लोग जो हैं इनको जो पता चल जाए। अब ऐसे भिखारी हैं, इन्होंने उस चीज़ का भी मजाक बना दिया। यार अजीब लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है, मतलब कि हर चीज़ का मजाक समझते हैं। और भाई आपके तो लीडर्स ऐसे हैं जिनको मेरे ख्याल में सूरत अल अहद नहीं आती, तो आप लोग कैसे बात कर देते हो? और आपके जो खारजा पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रांग है, और खारजा पॉलिसी जो है आप लोगों के जो वजीर खारजा साहब है बिलावल साहब, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने खान साहब की तारीफ की है। भाई आप लोगों को अब भी शर्म आनी चाहिए। ये सारे चले, एक और बात मैं कर देता हूँ, वीडियो के आखिर तक जाऊँगा, ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो। मैं एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ, अगर सारे भिखारी सुन लें जितने भी हैं, मैं भिखारी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप भिखारियों को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से आपको भिखारी कह रहा हूँ। बनता नहीं था मेरा, लेकिन अब कहना पड़ रहा है। जितने भी भिखारी हैं, सारे भिखारी अपने लीडरान को बोलें कि जिस तरह आपने पीडीएम बना दिया ना,
आप पीडीएम का इलेक्शन करवाएं, ये चोर वाला तमाशा फिर शुरू होगा। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, ये एक दूसरे को फिर कुत्ते की तरह काटेंगे। भाई इनको इक़्तिदार चाहिए ना, इक़्तिदार दे दो, ये खुश हैं। ये चोर वाला ड्रामा शुरू होने वाला है, बिलीव करें। जरदारी नवाज शरीफ को बोलेगा, नवाज शरीफ जरदारी को बोलेगा चोर है, ठीक है। अब एक और, हाँ मुझे याद आ गया एक और बात कि नवाज शरीफ ने एक बयान दे दिया। नवाज शरीफ ने बयान क्या दिया कि जो शहबाज शरीफ ने जो है ये पेट्रोल बम गिरा दिया वहाँ पे, रात के तरीके में चोरी किया। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अब ये करेंगे क्या, ये हर बंदे की जो है कॉमन सेंस है वो भी जो है वो इंसान अगर यूज़ करे तो उसको भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी कॉमन सेंस में कि ये जितने भी भिखारी हैं ये सारे अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाई हैं, ठीक है। अब एक भाई जो है उसने दूसरे भाई को कह दिया कि चोर है, ताकि अवाम को यकीन रह सके कि नवाज शरीफ हमारा जो है ना वो बड़ा खैर का है। अब भाई ये कुछ भी नहीं है, ये भिखारी थे, भिखारी ही रहेंगे, ये नहीं सुधरने वाले। इन्होंने फिर आना, इक़्तिदार में आना, अपने केसेस खत्म करवाने, पैसा बाहर लेके जाएगा, लंदन के फ्लैट्स में जाके रहेंगे। यार ऐसे बंदे हैं कि खान साहब ने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बात करूंगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में इमरान खान ने एक बिल मंजूर करवाया था, लेकिन वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बिल था वो क्या था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के इकॉनमी का एक बहुत मजबूत हिस्सा है और उनको भी ये हक होना चाहिए कि वो भी यहाँ पे आके वोट कास्ट करें। इन्होंने क्या किया, कल बिल मंजूर कर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको जो है इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये चोर हैं, ये आप लोगों के हकूक पे डाका डालते हैं, ठीक है। आप पे है, आप लोगों ने देखे, वोट आपका है, आपके अंगूठे से निशान जाएगा, आप बेहतर जानते हैं आपके फैसला कौन बेहतर कर सकता है, ठीक है। आपके मुल्क को कौन बेहतर तरीके से चला सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने जो तब्दीलियां की थी, अगर वो आप लोगों ने बहुत सारे इमरान खान की जो बहादुरी के जो उन्होंने आउटसाइड कंट्रीज जो हैं वहाँ पे जाके आंखों में आंखें डाल के बात है कि उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, आपने वो सारे क्लिप्स देखे होंगे। वो डरते हैं, ऐसा लीडर नहीं है। ये बूट पॉलिश ये जो है, ये बूट पॉलिश क्या है, ये मुझे आप बताएं। ये बूट पॉलिश जाके वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बूट पॉलिश कर रहे होंगे। इमरान खान वो लीडर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा ही खामोशी से सुनता है। और ये क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्लिप्स साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यकीन रहे कि ये वाकई ही सच्चाई है। जहाँ पे बड़े बड़े ममालिक के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और प्रेसिडेंट्स हैं वो नीचे ऐसे सर, वहाँ पे खान साहब ने अपनी पिशावरी चप्पल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दी है कि भाई हम पठान हैं, गैरतमंद कौम है, और ये भिखारी रह गए। यार अजीब सिचुएशन है। और मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन मैं हक के साथ खड़ा हूँ इस टाइम, और इस मुश्किल की घड़ी में खान साहब को सपोर्ट करें जितना हो सकता है। और इलेक्शन बहुत जल्द आने वाला है। लीडर अपने को जो आपको लगता है कि ये मेरे हक में बेहतर है, ये थाने कचहरी के चक्कर में ना जाएं। ये थाने कचहरी के चक्कर में इन्होंने अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और नून लीग की हुकूमत है, क्या मुझे बताएं, नून लीग की हुकूमत ही थाने कचहरियों पर चलती है। इन्होंने अपने अपने अफसरान जो है वो तैनात कर दिए हैं फिर से। भाई अजीब सिचुएशन है यार। ये मुल्क है, ये क्या, ये चला क्या रहे हैं? मतलब कि ये इनके घर का कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जिसको जब दिल चाहे उसको तब्दील कर दें। भाई ऐसे मुल्क में हो रहा है। आप लोग जो है इस पर गौर करें, इन सारी बातों पे मैं फिर आता रहूँगा। अब मैं सवाल लेके आता रहूँगा। अगर भिखारियों के पास कोई जवाब है तो आप बताते रहें हमें, ठीक है। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ सामने आऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरी बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को और जो मेरा फेसबुक पेज है इसको लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अल्लाह हाफिज़।